आप कहते हो ना कि मैंने किया है, अरे आपने क्या किया है आप पढ़ के तो बता दो मेरे को। आप मेरे को पढ़ के बता दो कि कहाँ आपने किया है और किसने आपको परमिशन दिया है। क्या भारत सरकार ने आपको परमिशन दिया है क्या? क्या आपने लगाया है क्या कि नहीं जी मैं इतने आदमी का ऑथराइज पर्सन हूं? एक भी आदमी, और मेरे सामने खुला चैलेंज है, अपने वकील को बैठा लेना, पढ़ के बता देंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों ट्रांसलेट करके दिखा देंगे कि कहाँ आपने लिखा है कि हमारे को भारत सरकार ने परमिशन दिया है इतने लोगों का ठेकेदारी करने का। नहीं तो देखिए एनजीओ एनजीओ कोई भी हो, एक रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं, अरे एनजीओ कोई भी हो, सुन लीजिए, एनजीओ क्या होता है? अगर आपका पिटीशन एनजीओ के तरफ से लगा है, जैसे ईडी में लगा है, सेक्रेटरी ऑफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान, इसका मतलब है कि वो बातें एनजीओ कह रहा, और एनजीओ के जगह पर अगर लिखा रहेगा कि बीके श्रीवास्तव कोई ठेकेदार नहीं है 10 करोड़ लोगों की बातें करने के लिए। इन्होंने बता दिया कि हमारे जैसा विक्टिम 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि आप 10 करोड़ लोगों का ठेकेदार हो। हमने बता दिया पूरे देश में 10 करोड़ लोग हैं हमारे जैसे ही, लेकिन आपको ठेकेदारी किसने दिया? पढ़ लीजिए पिटीशन, पढ़वा दीजिए मेरे को पिटीशन, एक एक शब्द का ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ये न्यायिक व्यवस्था को भी पता है, प्रशासनिक व्यवस्था को भी पता है कि देश में इतने करोड़ निवेशक हैं, लेकिन इतने करोड़ निवेशक का आपको ठेकेदार किसने बनाया? आपने कह दिया, मैं मान लिया कि 13 करोड़ों का पैसा है, लेकिन आपके कहने के हिसाब से कैसे हम चलेंगे 13 करोड़ लोगों का? मतलब संविधान ने अगर जो प्रक्रिया बनाया है लोकपालिका का, तो उसको भंग करके आपको दे दिया जाए? आप बताइए ना, भारत सरकार में अगर किसी भी तरह की आम जनता से समस्या है, ज्यादा से ज्यादा के समस्या है, तो उसके लिए भारत सरकार में विभिन्न अंग बने हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक मामले में गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री, इस तरह का एक सारा सिस्टम बना हुआ है। ये आपके संविधान ने बनाया है। आपको ठेकेदारी किसने दे दिया भाई? नहीं तो लोग स्वतः जुड़े हैं ना, कोई नहीं, तो स्वतः जुड़े हैं। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कार्य आपके हिसाब से होगा ये गारंटी तो नहीं है। आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है कि भारत का प्रधानमंत्री का मैं रिश्तेदार लगता हूँ, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है उनका भाई भतीजा चाचा बेटा जो भी लगता हूँ, लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे भाई कि उनके आप चाचा भतीजा बेटा फूफा जो भी लगते हो, कैसे हो? आप हकीकत को समझो, और हकीकत को अगर नहीं मानोगे तो भी हकीकत तो हकीकत ही रहेगी। देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, चाहे आप उनको चोर कह लो, बेईमान कह लो, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप अपनी पिटीशन की हकीकत को समझो। मतलब आपका कहने का मतलब नहीं, आपका कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है जी, मेरे कहने का मतलब है कि याचिका में कहीं भी पिटिशनर के नाम में विश्व भारती का अगर नाम दिखा दो तो मैं बता दूं। दूसरी बात है, आपकी ईडी की याचिका में लगी हुई है कि विश्व भारती के सेक्रेटरी प्रवीण श्रीवास्तव ने याचिका लगाया है, उन्होंने पत्र दिया है और ये कह के दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में मैं सहयोग करूंगा। तो मतलब आपका पहला प्रश्न ये आता है
नहीं बात सीधी रखते हैं ना, इसमें घुमा फिरा के बात देखिए सीधी रखते हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो याचिका लगी हुई है वो किसी संस्थान की तरफ से नहीं, बल्कि जो उसमें इंटरवेनर है 17 लोगों का जो नाम है उन्हीं लोगों की तरफ से लगी है। 1% उन्हीं लोगों का नाम है। और उनकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्योंकि उनका जो पहला स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी 3, 4, 5 सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। नहीं अभी तो हेयरिंग कहाँ हुआ है उस पर एक बार? अरे साहब, अगर आप 3, 4, 5 सितंबर के ऑर्डर को आप पढ़ ले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि हम मानते हैं कि सहारा ओएफसीडी बॉन्ड का पेमेंट नहीं किया है और उस पर इनकम टैक्स का भी तर्क दिया गया और इन्होंने पैसे को रोल गोल किया। जो विश्व भारती का देखिए पहला तर्क यही है कि सहारा ओएफसीडी का पेमेंट नहीं किया। वो तो 3, 4, 5 सितंबर 2024 को क्लियर हो गया कि नहीं किया है। जी देखिए जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त लाइव को अभी भी 300 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। रात को लगभग 11 बजे पहले मैं अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि सहारा ने ओएफसीडी बॉन्ड को क्यू सब में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई साहब, हम तो पहले से मानते हैं हम क्यू सब के ऊपर एसएफआईओ का जांच बैठा रखे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि साहब क्यू सब को भी उठा के उन्होंने सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। हम इन तीनों पॉइंट को मानते हैं, इसीलिए हमने सोसाइटी के लिए पोर्टल बनाया है। अब आप कहना क्या चाह रहे हो आगे तो बताओ। आपकी 3 पॉइंट जो पूरे रेट पिटीशन में है, पहला कि सहारा ने ओएफसीडी बॉन्ड का पेमेंट नहीं किया, वो हम भी मानते हैं, इसीलिए हमने उसको जेल भेजा और इसीलिए हमने आदेश किया कि 9,000 करोड़ का पेमेंट कीजिए। नंबर दूसरा, ये आपने कहा कि इन्होंने क्यू सब में पेमेंट कन्वर्ट कर दिया है। मैं भी मानता हूं कि इन्होंने क्यू सब में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए हमने क्यू सब का पूरा डेटा निकालने के लिए एसएफआईओ को लगा रखा है। और नंबर 3 कि साहब इन्होंने क्यू सब से उठा के सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। भाई हम भी मानते हैं, इसीलिए हमने सोसाइटी का पेमेंट देने के लिए पोर्टल को बना रखा। अब आगे आप कहना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। ये 3 पॉइंट है रीट का, ये 3 ही पॉइंट है। अब रही बात कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में, मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी अपराधी अगर पकड़ में आ जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उसने अपराध किया है वहां के प्रशासन को ये अधिकार है कि वो ट्रांजिट रिमांड पे उनको अपने यहाँ ले। अभी तक आपके यहाँ की सीआईडी ने ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? आपको याद होगा कि गुजरात की सीआईडी, अब गुजरात के सीआईडी के लिए किसने कहा ये तो गुजरात वाले बताएंगे ना, लेकिन गुजरात के सीआईडी ने ट्रांजिट रिमांड के लिए तुरंत एप्लीकेशन लगा दिया। और आपके यहाँ एक संस्थान लगा रहा, आके सीआईडी क्यों नहीं लगा रही?